नाज़रीन, बदकिस्मती से पाकिस्तान में अदाकारा हुमैरा असगर की लाश पर सियासत भी खुलकर होने लगी है और अब बहुत सी आवाज़ें बुलंद होने लगी हैं कि हम उनकी तदफीन का इंतज़ाम कर रहे हैं। यहाँ तक कि उनके अहल खाना जो हैं वो कराची पहुँच चुके हैं और उसका भाई और उसका बहनोई जो है वो SSP महरोज़ और बाकी पुलिस अफसरान के साथ मुलाकात कर चुके हैं और बहुत ही जल्द उनकी जो बॉडी है वो उनके अहल खाना के सुपुर्द कर दी जाएगी, जिसके लिए उन्होंने उनकी जो तदफीन के लिए वो रजामंद भी हो चुके हैं। अब उनकी लाश पर सियासत कैसे हो रही है और उनकी मौत के बारे में भी बहुत सी चहम गोइयाँ जारी हैं और बड़े बड़े जो इंकशाफात हैं वो सामने आ रहे हैं कि क्या उनकी मौत तिबी थी या फिर कत्ल था या फिर मामला क्या है। नाज़रीन इकराम, पहले तो इस लाश के ऊपर जो सियासत है उसको डिस्कस कर लेते हैं कि इस लाश के ऊपर सियासत कैसे हो रही है। जनाब, सबसे पहले तो हमें एक लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाली खातून का ये बयान या फिर ये स्टेटमेंट सामने आई देखने को मिली कि जहाँ पर वो कह रही है, बल्किस नामी कोई खातून है, NGO चलाती हैं, उनका कहना था कि वो हमारी बेटी थी, हम उसकी तदफीन का इंतज़ाम करेंगे, उनकी बॉडी जो है वो हमारे हवाले की जाए और जितने भी अखराजात आएंगे वो मैं देने के लिए तैयार हूँ। अब यहाँ पर बात रुकी नहीं, उसके बाद उनकी साथी अदाकारों का भी ज़मीर जोश मारा और उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम भी मैदान में आएँ और कहें कि हम अभी हाजिर हैं। जनाब, उसके बाद अदाकार यासिर और उसके बाद जनाब और भी अदाकारें, फीमेल एक्ट्रेस जो हैं, एक्ट्रेस ने इसके ऊपर भी अपनी लबकुशाई की। उन्होंने ये कहा कि अदाकारा हुमैरा की जो लाश है वो हमारे सुपुर्द की जाए, हम उनकी तदफीन करेंगे और मुकम्मल जो इंतज़ामात हैं हम करेंगे। अब वहाँ पे भी बात रुकी नहीं जनाब। उसके बाद गवर्नमेंट सिंध के जो सियाहत और सकाफत के वज़ीर हैं जनाब सैयद जुल्फ़कार अली साहब, उन्होंने इसके ऊपर स्टेटमेंट दी है कि अदाकारा की लाश जो है वो हम वसूल करेंगे और उनके खफन दफन का इंतज़ाम करेंगे, उनका नमाज जनाजा होगा, उसके जितने भी अखराजात हैं वो हम उठाएंगे और इसके लिए हमने बाकायदा तौर पर ख़त जो है वो पुलिस अफसरान को और उससे मुतल्लिका जितने भी जो अदारे हैं उनको लिख दिया है। अब थोड़ी ही देर पहले जनाब कामरान टेसूरी साहब का एक मौक़िफ़ सामने आया है, वीडियो पैगाम सामने आया है। उन्होंने ये कहा है कि अदाकारा हमारा कीमती असासा थी, हमारी बहन थी, हमारी बेटी थी और इस कदर उनकी लाश जो है वो लावारिस पड़ी रहना हमारे लिए ये जो कि ये एक दुख और गम की बात है और हमसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। हम गवर्नर हाउस के अंदर उनका नमाज जनाजा करवाएंगे और जितने भी उनकी तदफीन के इंतजामात हैं वो मुकम्मल तौर पर करेंगे। नाज़रीन इकराम, यहाँ पर मैं यहाँ पे यही कहना चाहूँगा कि बदकिस्मती में ये एक अलमिया है कि पाकिस्तान में जो जिंदा लोग हैं उनको तो कोई जो कि दो वक्त की रोटी को नहीं पूछता, यहाँ तक कि वो किस कदर अपनी जो ज़िंदगी जो है बड़ी मुश्किलात के साथ गुजार रहे होते हैं, उनके साथ कोई भी जो है वो कंधे से कंधा लगा के नहीं खड़ा होता। लेकिन जब कोई मर जाता है तो उसके बाद बहुत से लोग जो हैं वो जनाजों को भी कंधा देने आ जाते हैं। और इसी तरह जो सियासत है वो इसलिए चमक रही है कि जनाब उनके अहले खाना तो वहाँ पर पहुँच चुके हैं और उनके अहले खाना ये जो कि उनका भाई और बहनोई कह चुके हैं कि हम उनकी लाश लेने के लिए कराची आ गए हैं और उनकी लाश हमारे सुपुर्द कर दें। लेकिन उसके बाद इस तरह के बयानात आना ये मेरे ख्याल में समझ से बात बाहर है और इसके ऊपर सियासत जो है वो खुलकर अब हो रही है। और अब शायद वो अदाकारा जिसकी शोहरत, जिसकी चमक दमक और जिसकी रंगीन दुनिया जो है, उसने कभी जो सोचा भी नहीं होगा कि मैं इस तरह एक लावारिस कहलाऊंगी और मेरी जो लाश के ऊपर भी लोग जो हैं वो इस तरह सियासत करेंगे और उसने कभी ये सोचा भी नहीं होगा कि इस तरह मेरे अहले खाना जो हैं मुझे लावारिस करार दे देंगे। लेकिन नाज़रीन इकराम, यहाँ तक आपको बताते चले जाएं कि अभी जो है कुछ ही देर बाद ये हमें तफसीलात मिलेंगी कि उनकी जो लाश है वो उनके अहले खाना के सुपुर्द कर दी गई है और ये सियासत जो है ये मुकम्मल तौर पर ये टॉपिक जो है वो बंद हो जाएगा। लेकिन हमें ये सोचना है और हमें ये देखना है कि आइंदा कितनी हुमैरा असगर पहले भी जो है इस दुनिया फ़ानी से जा चुकी है, इसी तरह और आने वाले दौर में खुदारा इससे हम बचें। अब दूसरी जानिब आपको थोड़ी सी ये स्टेटमेंट बताता चला जाऊँ कि जनाब जो सैयद इकरारुल हसन हैं ARY के सीनियर सहाफ़ी, उन्होंने ये कहा है कि उनकी जो मौत है वो कोई एक आम सा हमें जो लग रहा है इस तरह नहीं है, उसके पीछे बैकग्राउंड पे कुछ रियलिटी कुछ और है। प्लीज़ इसकी आप इन्वेस्टिगेशन करें और मुकम्मल तौर पर जांच पड़ताल करने के बाद आप ये हतमी रिपोर्ट दें कि आखिर हुआ क्या उनकी मौत जो है वो खुदकुशी थी, कत्ल था या मामला क्या। उनका कहना है एक जानिब तो उनका एक हाथ भी कटा हुआ है और साथ ही साथ उनकी जो बॉडी डिकम्पोज होना शुरू हो चुकी है, उनके दिमाग का पिछला हिस्सा जो है वो भी मुकम्मल तौर पर गल चुका था। यहाँ पर बड़े सवाल पैदा
پیدا ہوتے ہیں، اور اقرار الحسن نے اس کے اوپر بڑی جو کہ ایک تحقیق کا ہے کرنے کو، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ کوئی اتنا مجھے کوئی معاملہ جو ہے وہ سادہ نہیں لگ رہا، بلکہ یہ ایک سنجیدہ معاملہ ہے۔ ناظرین اکرام، اب جو دیکھتے ہیں کہ جو کچھ ہی دیر بعد جو ہیں حتمی رپورٹ، جو پوسٹ مارٹم رپورٹ تو آ چکی ہے، بتایا جا رہا ہے کہ ان کی موت کی پہلے جو بتایا گیا وجہ جو ہے منشیات کی وجہ سے ہوئی، ان کی آخری فون کال پر بات ٹیکسی ڈرائیور کے ساتھ ہوئی، اور ان کی لاسٹ جو انسٹاگرام پر، فیس بک پر اور تمام سماجی رابطوں کی ویب سائٹ پر جو پوسٹ ہوئی وہ سپتمبر 2024 میں ہوئی۔ ان کے جو فیشن ڈیزائنر تھے ان کے ساتھ ان کی ملاقات 2024 کے آخری مہینوں میں ہوئی، اور اس کے بعد انہوں نے لاپتہ کیے جو اشتہارات ہیں یا پھر انہوں نے تحریریں بھی لکھیں، لیکن تب کسی کی غیرت نہیں جاگی، تب کسی کی سیاست نہیں جاگی، اور اداکارہ جو ہے وہ اس طرح اپنی مالی مشکلات، ڈپریشن، انگزائٹی کے ساتھ لڑتی ہوئی اس دنیا فانی سے کوچ کر گئی۔ ناظرین اکرام، اسی کے ساتھ اپنے میزبان میاں اسلام کو دیجیے اجازت، دیکھتے رہیں NPG میڈیا۔